Hello class 12th, I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. In today's video, we are going to start the new chapter of your book, The Rat Trap. आपकी English book का chapter number 3 we are going to start. The chapter's name is The Rat Trap. Chapter का नाम है Rat Trap. Okay? Rat Trap का मतलब होता है चूहेदानी. Okay? It is a particular object that is used to catch the rats at our home. हमारे घर में चूहों को पकड़ने के लिए हम इसे यूज करते हैं. We keep a bat in the trap. Bat का मतलब होता है चूहे को to make the rat come into the trap. Okay, we put a piece of bread or something so that the rat would enter in the trap, ताकि उस ट्रैप में चूहा फंस जाए and we could catch it and throw out of our home. This chapter is written by Selma Lagerlof. उनके द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है. Now see, first of all, see about the writer. We will have a look about the author. Selma Lagerlof was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. इनकी stories कई सारी languages में translate की गई है. A universal theme run through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. एक universal theme जो उनकी stories में थी वो ये थी कि हर एक पर्सन के अंदर अच्छाई होती है. ऑल द पीपल आर हैविंग गुडनेस इन देयर ऑन एंड इफ इट्स हिडन, अगर वो छुपी हुई है गुडनेस, सो इट कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग इन लव. कुछ अंडरस्टैंडिंग और लव के साथ उस गुडनेस को बाहर निकाला जा सकता है. This story is set in amidst the mines, Sweden. Sweden की जो mines है, mines का मतलब होता है खदानें, वहां पर ये स्टोरी सेट की गई है. Rich in iron ore, which is figure large in history and legends of that country. स्वीडन में जिस तरीके से आयरन और की जितनी क्वांटिटी मिलती थी, आयरन ओर मीन्स इट्स रॉ फॉर्म ऑफ आयरन, है ना, एक लोहा जिससे बनता है, दैट इज कॉल्ड ओर. सो इट वॉज फाउंड देयर इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा वहां पर मिलता था वो. सो दिस स्टोरी इज सेट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. वहां की ये स्टोरी है. द स्टोरी टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. एक तरीके की फेरी टेल जैसी ये स्टोरी है. लेट्स सी व्हाट्स इज द थिंग. शी इज द ऑथर, Selma Lagerlof. She was born on 20th November 1858 and died on 16th of March 1940. So, before we start the lesson, we must know what is the theme of the story. So, story की theme भी हमें पता होना चाहिए. The story upholds the belief that the essential goodness of a human being can be awakened through love and understanding. हर किसी के अंदर एक गुडनेस छुपी होती है जिसे लव और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं. इट ब्रिंग्स इनटू फोकस द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. रिचेस, जॉयज, शेल्टर एंड फूड आर द ल्यूक्रेटिव बेट्स टू ट्रैप मैनकाइंड. अब इसमें एक और आइडिया ये बताया गया है दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. जो पूरा वर्ल्ड है उसे एक रैट ट्रैप से कंपेयर किया गया है. जितनी भी चीजें लाइक रिचेस यानी धन, पैसा, खुशियां और घर, फूड, ये सारी चीजें ल्यूक्रेटिव है, मींस हमें लालच देने के लिए ये बेट लगाई गई है ताकि हम इस चीज में फंस जाएं. सो टाइटल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी? द रैट ट्रैप. रैट ट्रैप जो एक टाइटल है, इट्स अ मेटाफोर. मेटाफोर मीन्स होता है इट्स अ लिटरेरी डिवाइस. मेटाफोर एक लिटरेरी डिवाइस होता है. इसका मतलब होता है दैट व्हेन समथिंग इज टेकन इन द प्रोज और अ पोएट्री टू रेफर समथिंग एल्स. जैसे रैट ट्रैप यहाँ पर जो वर्ड लिया गया है, इट्स अ थिंग, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को एज अ सिंबल लिया गया है वर्ल्ड में जो पूरा एक
रैट ट्रैप होता है. ट्रैप होता है मीन्स पीपल ट्राई टू अर्न मनी. वाई दे अर्न मनी? वो पैसा क्यों कमाते? ताकि वो दे कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. तो ये सारी चीजें उनको एक जाल में फंसा देती है. दे आर बिजी ऑल द टाइम. सो रैट ट्रैप एक मेटाफोर है लोगों की लाइफ में जिस तरीके की चीजें आती है और वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं उसके लिए. ठीक है. हाईलाइटिंग द ह्यूमन प्रेडिसेमेंट, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो एक थिंकिंग होती है उसमें किस तरीके से वो लोग फंस जाते हैं. दैट इज symbolized by the rat trap. Just as a rat is fooled by a bat and gets trapped. मतलब बिल्कुल जिस तरीके से एक चूहे को बैट के थ्रू फंसा लिया जाता है. सी दिस वर्ड BAIT, बैट का मतलब चूहे को फंसाने के लिए हम जो ट्रैप में जिस तरीके से वो रखते हैं रोटी या ब्रेड और समथिंग एल्स, चीज, तो वो चूहा उससे द रैट इज फूल्ड बाय दैट, उसको देखकर वो फटाफट उस जाल में आकर फंस जाता है. जैसे ही वो अंदर जाकर उस रोटी को या उस फूड आइटम को खींचता है, ट्रैप क्लोज हो जाता है और वो फंस जाता है. मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर लाइकली टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट. कई सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी इसी तरीके के मटेरियल बेनिफिट्स में फंस जाते हैं और दे मेक मिस्टेक्स मेनी टाइम. कई बार पैसा कमाने के लिए वो मिस्टेक भी करते हैं. ओके. Setting of the story, as I told you, it's this story is set in the mines of Sweden in rich in iron ore, which figures large in the history of that country. मतलब ये जो सेटिंग है वो माइंस की है. माइंस मतलब ऐसी चट्टानें जहां से लोहा निकलता है और वो जो लोहा है उससे और ज्यादा चीजों को बनाया जाता है. आयरन मिल्स वहां पर बहुत ज्यादा है. ओके. So what is the next thing? Let's have a look on the characters. Characters कौन कौन से हैं? A peddler with rat traps. Peddler, यहाँ पर ये जो मेन कैरेक्टर है हमारा, the protagonist of the chapter is a peddler. Peddler के लिए यहाँ पे एक stranger, vagabond and tramp. There are different words used for this man. ठीक है. इसका नाम कहीं पर भी नहीं बताया गया है, बट द पेडलर वर्ड इज यूज्ड एट सो मेनी प्लेसेस, और वेगाबॉर्न. ठीक है. नेक्स्ट, देयर इज एन ओल्ड मैन दैट इज अ क्राफ्टर. एक ओल्ड मैन है, क्राफ्टर है, जो एक आयरन मिल में काम किया करता था, बट नाउ ही इज ओल्ड सो ही कैनॉट वर्क इन एन आयरन मिल. देन द थर्ड कैरेक्टर इज मास्टर स्मिथ इन द रैम्जो आयरन मिल इन स्वीडन. स्वीडन में एक रैम्जो आयरन मिल है. वहां के जो मास्टर स्मिथ है वो भी एक कैरेक्टर है इसमें. मास्टर स्मिथ का मतलब होता है द हेड ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहा बनाने का काम करता है, और मास्टर स्मिथ मतलब वो हेड है वहां पर. हेल्पर्स इन द मिल. नेक्स्ट कैरेक्टर, जो मिल है वहां पर कई सारे ब्लैक स्मिथ और है, वो हेल्प करते हैं. देन देयर इज वन मैन, आयरन मिल ऑनर. आयरन मिल का जो ऑनर है वो आयरन मास्टर वर्ड यूज किया गया है इनके लिए. नेक्स्ट इज एडला विलियमसन. एडला विलियमसन इज द ओनली नेम गिवन इन द चैप्टर. केवल एक ही नाम इस चैप्टर में दिया गया है, वो है एडला विलियमसन, और ये है आयरन मिल ऑनर की बेटी. सो दीज आर द कैरेक्टर्स. लेट्स सी हाउ द स्टोरीज गो हेड. सिनाप्सिस ऑफ द स्टोरी, क्या होता है स्टोरी में. द स्टोरी बिगिंस लाइक अ फेरी टेल. एक फेरी टेल के जैसी ये स्टोरी है. द सेंट्रल कैरेक्टर इज अ बेगर एंड अ पैटी थीफ. जैसे देखिए अभी मैंने बताया आपको, पेडलर या स्ट्रेंजर या वेगाबॉन्ड और अ बेगर या फिर एक थीफ, ये सारे के सारे वर्ड उस हमारे प्रोटेगोनिस्ट के लिए यूज किए गए हैं. ही वॉज अ बेगर एंड मेक पैटी थीफ. छोटी छोटी चोरियां करता था. हु गोज अबाउट सेलिंग रेड ट्रैप्स ऑफ वायर्स टू मेक स्मॉल लिविंग. मतलब अपने लिविंग बीइंग के लिए वो इस तरीके से काम करता था, रेड ट्रैप बनाकर बेचता था. ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट. मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि उसे उसकी लाइफ चलाना बहुत मुश्किल था उसके लिए. इट मेक्स हिम रिफ्लेक्ट अबाउट हिज ऑन कंडीशन एंड द वर्ल्ड एट लार्ज. वो कंपेयर करता था व्हाट इज हिज कंडीशन इन कंपैरिजन ऑफ द होल वर्ल्ड.
ही फैंसीज दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वो हमेशा ये सोचा करता था कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ये एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। अब कैसे रैट ट्रैप है और कैसे लोग उसमें फंस जाते हैं, लेट्स सी। सो एज अ रैट ट्रैप व्हाट इज ऑफर्ड इन द एज अ बेट, इस रैट ट्रैप में बेट के तौर पर क्या यूज किया जाता है? इट ऑफर्स रिच एंड वेरिड बेट्स टू पीपल हु बाइट ऑन दैम एंड गेट ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप। मतलब जो लोग लालच में आ जाते हैं, फंस जाते हैं इस रैट ट्रैप में, दे हैव टू सफर अ लॉट, बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। द स्टोरी लाइन अनफोल्ड्स ग्रेजुअली विद द वेरियस बेट्स बीइंग ऑफर्ड टू द बेगर। स्टेप बाय स्टेप वी विल सी इन द स्टोरी कि कैसे उस बेगर के सामने बेट आती जाती है और वो उस ट्रैप में फंसता जाता है। द ओल्ड मैन दैट द ट्रैम्प मीट्स इज जेनरस विथ हिज हॉस्पिटैलिटी बट द बेट ऑफ 33 10 kroners bill is enough to tempt him। अब यहां पर देखिए ट्रैम्प, दिस वर्ड ट्रैम्प, आई टोल्ड यू दैट दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द पेडलर और रेड ट्रैप सेलर, ठीक है, उसके लिए ट्रैम्प वर्ड भी यूज किया गया है ना। तो एक ओल्ड मैन है, वो वहां पर उसे मिलता है और किस तरीके से वो उसे हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेजबानी। व्हेन सम गेस्ट कम एट अवर होम, सो वी आर गेस्ट और वी आर होस्ट एंड द वे वी बिहेव विथ अ गेस्ट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। जिस तरीके से हम उस गेस्ट को ट्रीट करते हैं, द वे इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, राइट। तो ये जो ओल्ड मैन है वो बहुत अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखता है, बट देयर वॉज ऑल्सो अ बेट ऑफ 10 kroners नोट, है ना, 30 kroners वर देयर। ये जो नोट है ये एक बहुत बड़ा एक बेट बन जाता है उसके लिए। हाउ, लेट्स सी। नेक्स्ट एट द रैम्जो आयरन वर्क्स व्हाइल सीकिंग शेल्टर फॉर द नाइट द ट्रैम्प बाइट्स a bet offered to him by the owner, the iron master of mistaken identity। पहली बेट तो थी 30 kroners जो उसे ऑफर किए जाते हैं, ऑफर नहीं किए जाते एक्चुअली, ही जस्ट थॉट टू स्टील दोज नोट्स, ओके। तो नेक्स्ट जो बेट है उसके सामने वो आती है, आयरन मास्टर जो है वो उसे गलत पहचान लेता है और उसे ऑफर करता है अपने साथ अपने घर आने के लिए। द नेक्स्ट इज एडला द आयरन मास्टर्स डॉटर ऑफर्स येट अनदर बेट ऑफ फुल हार्टेड जेनरसिटी। मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो उसे ऑफर करती है अपने घर आने के लिए, कंफर्टेबल लिविंग एंड अ मैजिकली पीसफुल क्रिसमस फॉर द ट्रैम्प। और वो उसे ये भी ऑफर करती है कि वो किस तरीके से वहां पर आकर बहुत अच्छे तरीके से अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकता है। सो दीज आर द बेट्स at various stages which the peddler or the rat trap sailor gets and he traps in that, और वो इन सारी चीजों में फंस जाता है। क्या होता है उसके साथ, लेट्स हैव अ लुक। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी? द स्टोरी स्टार्ट्स विद द रैट ट्रैप। स्टार्टिंग में ही रैट ट्रैप सेलर का जिक्र है इसमें। द रैट ट्रैप इज द स्टोरी दैट अंडर lies a belief that essential goodness in human being can be aroused through sympathy, understanding and love। स्टार्टिंग में हमें बताया है कि ये जो स्टोरी है ये शो करती है कि अगर आपके अंदर गुडनेस है, इफ यू आर अ गुड मैन, अगर आप एक अच्छे इंसान है, तो आपकी अच्छाई को सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग और लव से बाहर निकाला जा सकता है। सो हाउ द स्टोरी गोज, वंस अ मैन वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स बट he took to begging and thievery to keep his body and soul together। अब to keep his body and soul together मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता है उसे? रेड ट्रैप तो वो सेल करता ही है, साथ ही में बेगिंग भी करता है, भीख मांगता है, एंड थाइवरी चोरी करता है, ठीक है। वन डे ही वॉज स्ट्रक विद द आइडिया द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप एंड इट ऑफर्स रिचेस एज बेट। एक दिन वो अपनी मोनोटोनस लाइफ से बहुत परेशान था। वो what he was doing all the day, he was just making rat traps and trying to sell them, but he was not able to sell all of them।
कोशिश करता था, रेट ट्रैप बनाता था, उनको सेल करता था, पर सारे के सारे नहीं बिक जाते थे. सो इट वॉज अ मोनोटोनस लाइफ फॉर हिम. उसकी लाइफ काफी मोनोटोनस हो गई थी. तो वो एक दिन सोचता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक रेट ट्रैप है और रिचेस यहाँ पर ऑफर की जाती है एज बेट. बेट का मतलब होता है दाना, जैसे मछलियों के लिए दाना लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे. People let themselves to tempted to touch the bet, then it closes in on them, bringing an end to everything. अब आगे उसने क्या बताया कि लोग जो है वो लालच में आ जाते हैं और अपने आप को उस बेट के पास ले जाते हैं. जैसे ही उस बेट को वो टच करते हैं, रेट ट्रैप क्लोज हो जाता है और हर चीज का एंड हो जाता है. One dark evening, the rat trap peddler sought shelter in an old crafter's roadside cottage. Now, many times, actually he was not having a shelter. उसका कोई घर नहीं था. So sometimes he sleeps on the road. कई बार वो रोड पर सो जाता था. Sometimes he asks the other people to allow him a shelter. कई बार वो लोगों से हेल्प मांगता था शेल्टर के लिए. तो वैसे ही एक दिन वो एक रोड साइड कॉटेज में एक ओल्ड क्राफ्टर के पास जाता है. ओल्ड क्राफ्टर, ही वॉज एन ओल्ड मैन. एक ओल्ड मैन है जो रामजे आयरन मिल में, रैमजो आयरन मिल में काम किया करता था. बट नाउ ही इज ओल्ड. अब वो ओल्ड हो गया है तो वो उस काम को नहीं कर पाता है. तो उस शेल्टर में वो ओल्ड क्राफ्टर रहता था. When he goes there, जब वो वहां पर जाता है and ask for the shelter, so the old man gets so happy. जो old man है वो खुश हो जाता है because he was so alone. He was not having any friend or family. So whenever somebody came to him, so he welcomed that person wholeheartedly. जब भी कोई उसके पास आता था तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसका वेलकम करता था. So in the same way he did with the peddler के साथ भी वो बिल्कुल वैसे ही करता है. The old man gave him food, tobacco. They enjoyed the card game too. Old man उसे अपना खाना भी देता है. Tobacco means they smoke the pipe भी पीते हैं वो. And they play a game called Mizolis नाम का एक गेम भी खेलते हैं वो, कार्ड पर जो गेम खेला जाता है. You know what happens in the story? In night while talking, रात में जब वो दोनों बातें करते हैं तो जो ओल्ड क्राफ्टर है, द ओल्ड मैन जिसका वो घर है, he tells him that before I was working in an iron mill. एक आयरन मिल में काम किया करता था मैं. And when I was working in the iron mill, so that time my life was going good. But now आई एम ओल्ड. अब मैं बूढ़ा हो गया. सो आई कैन नॉट वर्क इन द आयरन मिल. अब मैं आयरन मिल में काम नहीं कर सकता हूँ. सो व्हाट आई हैव टू डू फॉर अर्निंग मनी, आई टेक द फील्ड्स ऑन रेंट. लोगों के खेत किराए पर लेता हूँ, उसमें काम करता हूँ. एंड वन मोर थिंग, आई हैव केप्ट मिल्च काउ. अब मैंने एक गाय पाल ली है अपने पास. द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, वो जो काऊ है अच्छा मिल्क देती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. एंड आई सेल द मिल्क एंड आई अर्न मनी. मैं उस मिल्क को सेल करता हूँ और पैसे कमाता हूँ. सो आई हैव अर्न 30 करोनर्स बाय सेलिंग द मिल्क. वो दूध बेचकर मैं 30 करोनर्स कमा चुका हूँ. या वन वर्ड आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू, क्रोनर्स. क्रोनर्स इज द करेंसी ऑफ द स्वीडन. स्वीडन में एक करोनर्स जो है वो करेंसी है वहां की. 30 करोनर्स मतलब 10 करोनर्स के 3 नोट थे उसके पास. When the old man told the peddler कि मेरे पास 30 करोनर्स है और मैंने इस गाय का दूध बेचकर ये कमाए हैं, तो ओल्ड मैन को ये लगता है that this peddler doesn't trust me. ये जो पेडलर है ये मुझ पर भरोसा नहीं करता है और कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं. So what he does, वो क्या करता है, अपनी प्लेस से उठता है और विंडो के पास उसने एक लेदर का छोटा सा पाउच रखा होता है. ही हैड द 30 करोनर्स, 10 करोनर्स, 3 नोट होते हैं उसके पास 10 करोनर्स के उस पाउच में. वो पाउच निकाल कर लेकर आता है और इस पेडलर को दिखाता है. तो ये पेडलर को यकीन हो जाता है कि यस,
दिस मैन इज टेलिंग ट्रूथ, ये सच बोल रहा है. ओके, देन व्हाट हैपन्स, अगले दिन क्या होता है, द रैट ट्रैप पैडलर एस्केप्ड इनटू अ बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड गॉट लॉस्ट. नेक्स्ट डे क्या होता है, द पैडलर स्टोल अवे द 30 करोनर्स. मॉर्निंग में वो दोनों उठते हैं और ये जो ओल्ड मैन है गोज टू हिज वर्क, ओल्ड मैन अपने काम पर जाने लगता है. तो हमारा पैडलर भी ये सोचता है कि व्हाट वुड आई डू हियर, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा. सो ही ऑल्सो लीव. लेकिन वो दोनों के जाने के बाद जो पैडलर है वो वापस उस कॉटेज में आता है, उस विंडो पैन में से अपना हाथ अंदर डालता है और उस लेदर पाउच में से 30 करोनर्स निकाल लेता है और लेदर पाउच को वापस से वहीं पर रख देता है और भाग जाता है. वॉट द रैट ट्रैप पेडलर थिंक, वो जो पेडलर है वो ये सोचता है कि मैंने ये पैसे तो चुरा लिए हैं, इफ आई विल यूज द पब्लिक हाईवे और द मेन रोड सो मे बी समबडी विल कैच मी, हो सकता है कोई मुझे पकड़ ले, हो सकता है मुझे पुलिस पकड़ ले. सो वॉट ही डज, ही चोज द फॉरेस्ट वे टू गो आउट. वो वहां से बाहर जाने के लिए जंगल का रास्ता चूज करता है. इट वॉज अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, एक बहुत कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था. वो एक प्लेस से चलना शुरू करता था, थोड़ी दूर चल के घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाता था. एंड ही गॉट लॉस्ट, वो खो जाता है वहां पे. यू नो, इट वॉज द डार्क दिसंबर का मौसम था, बहुत ज्यादा ठंड थी. तो वो ठंड के कारण और परेशान होता है, जल्दी से अंधेरा भी हो जाता है और वो ओस के कारण गीला भी हो जाता है. सो व्हाट ही डज, ही वेट फॉर सम टाइम, वो वहां पर थोड़ा सा रुकता है. वाइल रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ही रिकलेक्टेड हिज आइडिया दैट द वर्ल्ड इज रैट ट्रैप एंड थॉट हिज एंड वॉज नियर. अब वो आराम करते समय ये सोच रहा है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, उसे समझ में आ जाता है दैट दिस वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप और मुझे 30 करोनर्स की जो बेट मिली थी उसमें मैं फंस गया. नाउ माई एंड इज नियर, अब मेरा अंत निश्चित है. सडनली ही हियर्स अ वॉइस, हियरिंग अ थम्पिंग साउंड ही रीच्ड रैमजो आयरन वर्क्स फॉर अ नाइट शेल्टर. वो उसे आवाज आती है लोहे को कूटने की, तो वो समझ जाता है कि यहीं पास में कोई आयरन मिल है और वो रैमजो आयरन मिल में पहुंच जाता है रात रुकने के लिए. What happens then when he asks to the master smith, वो मास्टर स्मिथ से पूछता है कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ. तो जो मास्टर स्मिथ है वो एक बहुत ही कोल्ड रिएक्शन देता है. उसका रिएक्शन काफी कोल्ड होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ही वॉन्ट्स टू से कि हर दूसरे दिन यहाँ पर कोई ना कोई आकर रुकता ही है, तो तुम क्या नए हो. सो ही जस्ट नोड, वो अपना सिर हिलाकर उसे हाँ कर देता है और जो हमारा पैडलर है ही टेक अ शेल्टर देयर. वो फर्नेस, जो भट्टी होती है लोहे को गलाने के लिए, उस भट्टी के पास लेट जाता है. अपने सर के नीचे एक आयरन का, जैसे ईंट होती है बिल्कुल उस तरीके से आयरन का एक टुकड़ा रख लेता है और अपने मुंह पर अपनी हैट को रखकर लेट जाता है. वो ही वॉज फीलिंग वार्म देयर, वो वहां पे थोड़ा गर्म फील कर रहा था बिकॉज ही वॉज, हिज क्लॉथ्स वर सो वेट, उसके जो कपड़े हैं वो गीले हो गए थे. तो जैसे ही वो उस फर्नेस के पास सोता है, धीरे धीरे वहां की हीट से उसकी जो बॉडी है उसमें से वेपर, गीले कपड़े होने की वजह से वेपर उसकी बॉडी में से निकलने लगती है. एंड इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क इन दैट प्लेस, अंधेरा था उस जगह पर. नाउ व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट, द ऑनर केम ऑन हिज नाइटली राउंड्स एंड नोटिस द रैज नियर द फर्नेस. अब आयरन मास्टर जो है, मतलब उस मिल का जो मालिक है, वो सोचता है कि उसे बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन बनाना है. सो ऑन टाइम्स ही कम्स टू विजिट द प्लेस. वो आयरन मिल में विजिट करने के लिए आता है, वहां पर वो देखता है कि किस तरीके से काम हो रहा है.
वहां वो देखता है कि उस फर्नेस के पास कोई सोया हुआ है। ही गोज देयर, वो वहां जाता है, उसकी हैट को उसके सर पर से उठाता है और उसे कहता है कैप्टन नील्स ओलफ यू। मतलब वो उस पेडलर को ये सोच रहा है कि वो एक रेजिमेंट में उसका जो फ्रेंड था कैप्टन नील्स ओलफ वो है। ठीक है, तो वो गलत समझ लेता है और ही आस्क्ड टू हिम, वो उसे कहता है कि अगर आपने रेजिमेंट से रिजाइन नहीं किया होता तो आज आपकी हालत ये नहीं होती और अब मैं आपको यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। यू हैव टू कम विथ मी टू माई होम, आपको मेरे घर चलकर रहना पड़ेगा। ही इन्वाइटेड हिम टू स्टे विद देम और क्रिसमस, बट द स्ट्रेंजर डिक्लाइंड द ऑफर। अब स्ट्रेंजर को जब वो कहता है कैप्टन नील्स, तो वो मना भी नहीं करता है कि नहीं मैं कैप्टन नील्स नहीं हूं, है ना। पर जब वो आयरन मास्टर उसे ऑफर करता है कि अब आपको हमारे साथ ही रहना है, तो वो मना कर देता है उस ऑफर को और जो आयरन मास्टर है वहां से चला जाता है। देन व्हाट हैपेंस, वो कहता है अपनी बेटी एडला विलियमसन को वो दोबारा भेजता है उस आयरन मिल पे ताकि वो उसे लेकर आए। हिज डॉटर एडला विलियमसन परस्यूडेड टू गो होम विथ हिम, मतलब वो सक्सेसफुल होती है उसे अपने घर ले जाने के लिए। एज शी गोज देयर, वो जैसे ही वहां पर जाती है और उस पेडलर के मुंह पर से हैट उठाती है, वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ही इज अ थीफ, वो चोर था तो बहुत अलर्ट सोता है। चैप्टर में लिखा गया है कि वो एक आंख खोल के सोता है ना, इसका मतलब वो बहुत ही अलर्ट रहता है। जैसे ही एडला उसके मुंह पर से उस हैट को हटाती है, वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। एडला उसे कहती है दैट यू हैव टू कम विथ अस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ अस। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर क्रिसमस इव ओनली। वो कहती है कि केवल आप क्रिसमस इव के लिए हमारे यहाँ रुक जाइए और उसके बाद क्या होगा, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, आप जहां भी जाना चाहेंगे वी विल अलाउ यू, हम आपको जाने देंगे। बट यहाँ पर एडला विलियमसन जो है, शी इज अ वेरी वाइज गर्ल, बहुत समझदार लड़की थी वो। सो शी अंडरस्टैंड कि ये जो पर्सन है ये कैप्टन नील नहीं हो सकते, और वो ये भी समझ जाती है कि ही इज हाइडिंग समथिंग, ये कुछ छुपा रहा है। बिकॉज ही वॉज सो नर्वस, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था और ही वॉज नॉट लुकिंग एट एडलाज आईज। वो एडला विलियमसन की आंखों में आंखें डालकर भी बात नहीं कर रहा था। ऐसा कोई तभी करता है व्हेन somebody हैज कमिटेड अ क्राइम, किसी ने कोई मिस्टेक की हुई हो, तब वो ऐसा करते हैं। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर क्रिसमस इव ओनली। उसके बाद क्या होता है, ऑन हिज वे टू मैनर हाउस द पेडलर थॉट दैट he had thrown himself into the iron's den। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो एडला विलियमसन वहां पर आती है, एडला विलियमसन केम देयर ऑन कैरियज, वहां पर वो एक गाड़ी में आती है और उस गाड़ी में उसके साथ एक वैले का मतलब होता है सर्वेंट, वो भी रहता है। सो एडला विलियमसन के साथ उस घर में जाते हुए वो ये सोच रहा है कि मैंने अपने आप को एक लॉयंस डेन मतलब शेर की गुफा में फंसा लिया है। नाइट में वो जाती है अपने साथ उस गेस्ट को लेकर और सारे लोग सो जाते हैं। इन मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी है वो लोग सुबह बैठकर बात कर रहे होते हैं। वेले इस स्ट्रेंजर पेडलर को सुबह नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना देते हैं। सो ही लुक कंप्लीटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग दिखने लगता है। इन नाइट आयरन मास्टर मिसअंडरस्टूड द पेडलर एज कैप्टन ओलिफ, है ना। नाइट में जो आयरन मास्टर है वो गलत पहचान लेते हैं, उनको लगता है ये कैप्टन ओलिफ है, लेकिन मॉर्निंग में जब वो देखते हैं उसे तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि नो, ही इज नॉट कैप्टन, ये कैप्टन नहीं है। एंड थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ, और वो उसे धमकी देते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। शेरिफ का मतलब होता है पुलिस।
एडला प्लीडेड फॉर हिम एंड आस्क्ड हिम टू स्टे बैक। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही आयरन मास्टर कहता है आई विल कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो ये जो पेडलर है वो ये कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूं, तो तुम पुलिस को क्यों बुला रहे हो, व्हाई यू वांट टू कॉल द पुलिस। एंड वन मोर थिंग ही सेज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, सो आई विल जस्ट टेक माई रेस्ट क्लॉथ, मैं अपने पुराने कपड़े लूंगा एंड आई विल गो फ्रॉम हियर, मैं यहां से चला जाऊंगा। बट हियर एडला स्टॉप्स हिम, एडला उसे रोक लेती है, वो कहती है कि यू शुड स्टे बैक विद अस टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो इस तरीके से उसके जो फादर है लड़की के, वो भी उसे कह देते हैं कि ओके तुम क्रिसमस तक रुक सकते हो। हाउ शी कन्विंस हर फादर, वो अपने फादर को कैसे कन्विंस करती है दैट ही हैज नॉट कम हियर हिमसेल्फ, वो खुद यहाँ नहीं आए हैं, हमने उन्हें यहाँ पर बुलाया है, तो हमें उन्हें यहाँ पर रोकना ही चाहिए। सो ही स्टेड देयर, वो वहां पर रुक जाता है। क्रिसमस इव एट रैमजो वॉज एज यूजुअल एंड स्ट्रेंजर स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। क्रिसमस इवनिंग बिल्कुल यूजुअल थी, जैसा हर साल होता था वैसा ही हो रहा था, और वो जो स्ट्रेंजर है वो केवल सो रहा था। शी मेड हिम अंडरस्टैंड दैट इफ ही वॉन्टेड रेस्ट एंड पीस ही वुड बी वेलकम नेक्स्ट क्रिसमस ऑल्सो। दिस हैड मिरेकुलस इफेक्ट ऑन हिम। अब यहाँ पे ये जो एडला है, शी सर्व्स हिम सो वेल, बहुत अच्छे तरीके से उसको सर्व करती है, उसके लिए खाना बनाती है, और दे इन्वॉल्व हिम इन एवरीथिंग। क्रिसमस ट्री को जब सजाया जाता है उसमें भी वो उसे इन्वॉल्व करते हैं, एंड और उसे अलाउ करते हैं। ही वॉज रेस्टिंग, वो सिर्फ आराम कर रहा था तो वो उसे करने देते हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में जब डिनर के लिए वो आता है तो एडला उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाओ, यू वांट पीस एंड रेस्ट, तो आप नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास आ सकते हो। इसकी वजह से ये जो थॉट कहा था एडला ने, इसकी वजह से उनमें काफी सारा एक चेंज आ गया था उस पेडलर में। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट फॉर अर्ली चर्च सर्विस लीविंग बिहाइंड द गेस्ट हु वॉज अस्लीप। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं और वो जो गेस्ट है उसको अपने घर पर ही सोने देते हैं। दे लर्न्ड एट चर्च दैट अ रेड ट्रैप पेडलर हैड रॉब्ड एन ओल्ड क्राफ्टर। अब सुबह जब वो चर्च में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक रेड ट्रैप पेडलर आया था और उसने एक ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ से 30 करोनर्स चुरा लिए हैं। यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वो जो पर्सन इनके घर रुका हुआ है वो कैप्टन नहीं है, वो चोर है। सो लिसनिंग दिस एडला बिकम्स वेरी अपसेट। ये सुनकर एडला बहुत अपसेट हो जाती है। दे रीच होम इमीडिएटली एंड लर्न दैट द पेडलर हैड ऑलरेडी लेफ्ट बट हैड नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल विथ हिम। अब देखिए यहाँ पर जब वो लोग चर्च से वापस आ रहे होते हैं तो एडला विलियमसन के फादर उसको कहते हैं चलो चलकर देखेंगे घर पर कि अब हमारे घर पर कितने चांदी के चम्मच बचे हुए। मतलब इट वॉज लाइक अ टॉन्ट टू द डॉटर। वो बेटी को ताना मारते हैं कि देखो तुमने रोका था ना, वो तो एक चोर है। सो ही वॉज जस्ट कनिंगली थिंकिंग दिस, और एडला बहुत अपसेट हो गई थी इस चीज को लेकर। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं वो देखते हैं दैट द पेडलर हैड गॉन, वो चला गया है, बट ही इज नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम। अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले गया है। ही हैड लेफ्ट अ स्मॉल पैकेट फॉर द यंग गर्ल एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और उसने क्या किया है, एक छोटा सा पैकेट छोड़ा है उस लेडी के लिए, और वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द क्रिसमस प्रेजेंट, क्या है उस क्रिसमस प्रेजेंट में। When she opens the packet and finds a rat trap, 3 wrinkled 10 kroners note and also a letter with a request to return the kroners to the crafter. और वो जब उस लेटर को खोलती है तो वो देखती है कि वहां पर एक रेड ट्रैप था छोटा सा, 3 नोट थे, 10 करोनर्स के 3 नोट थे, और एक लेटर था जिसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि ये जो करोनर्स है उस क्राफ्टर को लौटा दिए जाएं। और वो चीज
प्रूव हो जाती है कि जिस तरीके से जो एडला है वो एक जेन्युइन लेडी थी, बहुत अच्छी लेडी थी, वो किस तरीके से हमेशा अच्छा करती थी और उसी की वजह से जो हमारा ओल्ड क्राफ्टर है उसमें चेंजेस आए थे. नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन. फाइनली द बिटर ट्रूथ डॉन्स ऑन द होस्ट. जो बिटर ट्रूथ है वो सामने आ जाता है होस्ट के. वो समझ जाती है कि वो चोर था. एडला इज डाउनकास्ट व्हेन शी लर्न्स दैट द पेडलर इज अ थीफ. उसे बहुत बुरा लगता है कि वो चोर था. द ट्रैम्प अंडरगोज अ चेंज ऑफ हार्ट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग हर काइंडनेस. वो देखते हैं, जो क्राफ्टर नहीं, जो पैडलर है, वो देखता है कि एडला कितनी ज्यादा काइंड है और बहुत अच्छी लेडी है वो. तो उसकी वजह से उसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं. ही रिटर्न्स द स्टोलन मनी. वो उस चुराए हुए पैसे को वापस कर देता है. राइट्स अ लेटर हर थैंकिंग हर फॉर हेल्पिंग हिम एस्केप द रेड ट्रैप. वो जो मैन है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो एडला को थैंक यू कहता है क्योंकि एडला ने उसकी मदद की थी उस रेड ट्रैप में से बाहर निकालने के लिए, है ना. अगर वो 30 करोनर्स वापस नहीं करता तो आगे भी उसे चोरी चोरी छुप छुप कर रहना पड़ता. ये एक रेड ट्रैप होता उसके लिए. पर क्योंकि एडला की अच्छाई के कारण वो सीख गया था कि उसे कुछ गलत नहीं करना है. दैट्स व्हाई ही रिटर्न्स द मनी. और जैसे ही उसने पैसे लौटाए अब उसे कोई डर नहीं है, अब उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी. ठीक है. ही अटेन्स नोबिलिटी ऑफ स्पिरिट एंड बिकम्स कैप्टन वॉन स्टेल. और वो जो है एक तरीके का नोबल कैरेक्टर बन जाता है. उसका नाम है वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल. द स्टोरी एंड्स विद द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन गुडनेस. और ये जो स्टोरी है यहीं पर एंड हो जाती है जहां पर ह्यूमन गुडनेस के बारे में बताया गया है कि एक अगर हम अच्छे हैं तो हम अपने आसपास किसी न किसी व्यक्ति को अच्छा बना ही सकते हैं. सो दिस वॉज द चैप्टर. ये आपका चैप्टर था. यू हैव टू वॉच द वीडियो एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स. इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे. एंड इफ यू विल वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स सो यू कैन राइट योर आंसर्स बाय योर सेल्फ, है ना. आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल मन से लिख सकते हैं. और after that I will send you the PDF of the question answers and a video based on the question answers too. आपको एक वीडियो क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड भी मैं सेंड करूंगी और PDF. यू हैव टू वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स प्रॉपरली. इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से देखिए. आफ्टर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, देन राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन द कॉपी. ओके. Thank you very much and take care. Bye.